Jai Hind everybody, welcome to biology class 10th. So students, today we will start a new chapter of class 10th, or you can say second chapter, that is control and coordination. So students, in this lecture we will study the definition of control and coordination, that is what is the meaning of control and coordination, and also we will see some definitions, some terminologies related to the control and coordination in animals. ओके कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे इस इस चैप्टर में. ओके. So now the first thing is, what is control and coordination? Now the control and coordination is the systematic working of various organs of an organism, even in plant and animal both, producing a proper response to the stimulus is called coordination. सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक सिस्टमैटिक वर्किंग होती है जिसमें सारे ऑर्गन्स जो ऑर्गन्स हैं वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में टू द स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं बाय टुगेदर वर्किंग, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेट करना मीन्स मिल के काम करना. ओके. एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट टेक प्लेस थ्रू two systems, that is nervous system and hormonal system. These two systems are responsible to create a response in case of human beings. Hormonal system is also known as endocrine system. So we'll be going to take up one by one all these things. So now let's start with the few terminologies related to this chapter. Stimuli is the change in the environment to which the organism responds. Any change or any external force which is applied to the organism which produce change. Suppose whenever you feel something hot, जब भी हम कुछ गर्म चीज़ छूते हैं तो what you do, you quickly drag your hand. हम तुरंत अपना हाथ क्या होता है? खींच लेते हैं. तो here what is the stimulus? यहाँ पे stimulus heat है. ओके. हीट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जिसकी वजह से आपने अपना हाथ ड्रैग कर लिया. सो स्टिमुलस इज द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड. Coordination means working together of various organs of an organism in a systematic manner to produce a proper response, that we have already discussed. Neuron, the functional unit of the nervous system, is known as neuron. Okay, like in the life process you have studied about नेफ्रॉन्स क्या थे? फंक्शनल यूनिट्स थे किडनी के. जो स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो नेफ्रॉन था. बट नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूमरस मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हर बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेजेस फ्रॉम योर मसल्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स. सो ये न्यूरॉन्स के थ्रू होता है. हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. सो दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नाउ साइनैप्स क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स. जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइन करती हैं या मिलती हैं तो वहाँ पे उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स. लाइक आप अभी पढ़ोगे न्यूरॉन्स बहुत तरह की होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स. सो ये जो है ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं, आपस में ये कनेक्ट रहती हैं एक दूसरे से. तो जो कनेक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, दैट इज़ नोन एज साइनैप्स. ओके. नाउ लेट्स मूव forward. Receptor, a cell in the sense organ which is sensitive to the stimuli. So जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं दे एक्ट एज अ रिसेप्टर. वो जो भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में वही उसको परसीव करते हैं. जैसे स्किन हुआ हमारा, वेन एवर यू फील हीट और कोल्ड यू फील थ्रू स्किन. ठीक है. नोज़ है, स्मेल करता है. आई है, इट सी द ऑब्जेक्ट्स. ईयर है, सुनने का काम करता है. सो दीज ऑल आर द रिसेप्टर्स ऑर्गन. सो ऑल द सेंस ऑर्गन्स जो हैं दे आर द रिसेप्टर्स. मोटर नर्व्स क्या होती है? इट कैरी द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स फॉर एक्शन.
जो भी अभी आई हैव जस्ट टोल्ड यू न्यूरॉन्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो एक होता है मोटर न्यूरॉन्स, जो कि जो भी मैसेज होता है वो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में ले जाती है, ताकि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो रिएक्ट करें। सपोज वेन एवर यू फील हीट, तो ब्रेन जो है, ब्रेन से मैसेज जाएगा आपके बॉडी पार्ट्स में, आपके हैंड में मैसेज जाएगा और आप क्विकली अपना हैंड ड्रैग कर लोगे। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स ये जो मैसेज है ये ब्रेन तक ले जाती हैं। कोई भी मैसेज जो होता है वो बॉडी से ब्रेन तक ले जाती है। मीन्स इफ़ यू हैव टच अ हॉट प्लेट, देन दिस मैसेज विल गो टू ब्रेन, एंड ब्रेन विल send again the message to the motor through the motor nerves to the body parts फॉर द एक्शन, ताकि हाथ डालो। और ये सब कुछ बिल्कुल सेकेंड्स में होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है। एज यू मस्ट हैव ऑफन सीन ऑल्सो कि जब हम कुछ भी गर्म छूते हैं या कुछ भी हमको चुभ जाता है, स्पाइनी कांटा लग जाता है, तो तुरंत हम उस सिचुएशन में बिल्कुल तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन होता है हमारा। तो वो इंस्टेंट रिएक्शन, सो यू कैन योरसेल्फ थिंक कि ये सब चीज़ें विद इन नैनो सेकेंड्स ये सब चीज़ें होती हैं। सब डिटेल वी विल बी गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन द चैप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं, और दैट इज़ बाय नोज। गस्टेटरी, इट डिटेक्ट टेस्ट बाय टंग। थर्मोरिसेप्टर, इट डिटेक्ट्स हीट बाय स्किन। ये सब रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट्स लाइट बाय आई। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? द सडन मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विच अकर इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी विल और थिंकिंग ऑफ द ब्रेन। जो सडन, जो तुरंत मूवमेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था, वेन एवर यू टच एनी हॉट थिंग, तो इसमें क्या होता है? ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ब्रेन अगर सोचने लगेगा तो उतनी देर में आप जल जाओगे। सो जो स्टिमुलस है वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही जो भी मैसेज होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही तुरंत आपके पास वापस आ जाता है और आप तुरंत उस पर रिएक्ट करते हो। तो जो सडन मूवमेंट होता है, इंस्टेंट मूवमेंट जो होता है, ओके, इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और इसमें कोई भी विल या थिंकिंग ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, now brain, it is an organ present in the skull which control and regulates the activity of the whole body and is known as president of the body. This you have understood, I hope. Now next is your cerebrum. Cerebrum, when you will be studying the brain different parts of brains में आएगा आपका cerebrum, cerebellum and medulla. These are the different parts of the brain. सेरिब्रम जो है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, ओके, और वो 4 आगे के हिस्से में प्रेजेंट होता है, 4 ब्रेन एरिया में। और जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो भी हमारे कंट्रोल में होते हैं, वॉकिंग, ईटिंग, ओके, रनिंग, देन डूइंग एक्सरसाइज, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड. So this is the main thinking part and it controls all the voluntary actions of the body. Now cerebrum जो है, it is present in the hind brain area and it helps in maintaining the posture and balance of the body. आप सीधे खड़े हो पाते हो, सीधे बैठ पाते हो चेयर पे, तो ये जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम. मेडुला जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन और ये वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, मीन्स द एक्शन विच आर नॉट इन आर विल. जैसे आपका हुआ ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ हुआ, ठीक है, ये सब, ये जो एक्शन है, ब्रीदिंग होना, ये सब एक्शंस वी कांट कंट्रोल. Now, next is your spinal cord. It is a cylindrical structure of nerve fiber enclosed in the vertebral column which help in the conduction of nerve impulse to and from the brain. So, this spinal cord जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ओके, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे नर्व्स से मिल के बनता है और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको प्रोटेक्शन देता है और इसका वर्क है कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन की तरफ नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना और ब्रेन से जब वापस भी आती है कोई इम्पल्स तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आती है. सो दीज आर द फ्यू टर्मिनोलॉजीज विच वील बी यूजिंग
very often in the chapter control and coordination in animals, क्योंकि इसके बाद एनिमल्स और प्लांट्स आपको दोनों ही इसमें पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम एनिमल्स को फिनिश करेंगे एंड देन वी विल बी स्टडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स. Okay, so this is all about students. Now in next lecture we will start with the explanation. Thank you everybody.